दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की कि शेयर बाजार क्यों चढ़ रहा है और अब इतने चढ़ते हुए बाजार में कहां निवेश करें। करें कि नहीं करें, और करें तो कहां करें। मार्केट पीक पर है। हम बात करेंगे हाई ग्रोथ सेक्टर्स की। मतलब शेयर बाजार में कुछ सेक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं अलग अलग समय में। तो हाई ग्रोथ सेक्टर में कैसे करें, कैसे निवेश करें, कब हमारा एंट्री और एग्जिट हो। और जैसा अभी सबको पता है कि निफ्टी 24,000 है और सेंसेक्स 80,000 है। ये मार्केट का लाइफ टाइम हाई है। कुछ लोगों को लगता है कि ये मार्केट का टॉप है, और हमको लगता है ये मार्केट का बॉटम है अगले बुल रन की शुरुआत के लिए। यदि आप ध्यान से देखें तो मोटा मोटी पिछले 5 साल में सेंसेक्स और निफ्टी डबल हुए हैं। करीब 15% का ग्रोथ आया, और लोगों को लगता है अब तो डबल हो गया और कहां जाएगा। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोई पहली बार नहीं है जब सेंसेक्स और निफ्टी 5 साल में डबल हुए हैं। दोस्तों, सेंसेक्स जो है ना, वो 1979 में 100 रेट पॉइंट से शुरू हुआ था, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क कहते हैं। ये 30 कंपनी का, इंडिया की टॉप 30 कंपनी का एवरेज है, जिसे आज हम सेंसेक्स को 80,000 देख रहे हैं। 1979 में ये 100 रुपए पे था। सन 2000 में सेंसेक्स 5,000 का था। आज 2024 में सेंसेक्स 80,000 का है। और यदि आप ध्यान से देखें तो पिछले 40 साल में इसका ग्रोथ रेट 16% रहा। सिर्फ पिछले 5 साल नहीं, पिछले 40 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 16% सालाना का है। और यदि मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, देखो, आप खुद भी निवेश कर सकते हो शेयर बाजार में, यदि आप अच्छी कंपनियों पे खुद रिसर्च कर सकते हैं। 5 से 10 अच्छी कंपनी के शेयर ले सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आपके पैसे को शेयर बाजार में निवेश करता है, और 40 से 50 कंपनी का पोर्टफोलियो एक म्यूचुअल फंड का होता है। वो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां खरीदते हैं। एवरेज 40-50 कंपनी का पोर्टफोलियो होता है। और कब कौन सा शेयर लेना है, कौन सा बेचना है, कहाँ एक्सपोजर बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, बड़ी कंपनी में जाना है कि स्मॉल कैप लेना है, सब म्यूचुअल फंड कंपनी खुद करती है, उनकी रिसर्च टीम करती है। लेकिन ओवरऑल यदि मैं रिटर्न्स की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये अक्टूबर 1995 में 10 रुपए की एनएवी से शुरू हुआ था। जब भी कोई शेयर मार्केट वाला म्यूचुअल फंड होता है तो 10 रुपया उसका स्टार्टिंग एनएवी होता है। आज सन 2024 में इसका एनएवी ऑलरेडी 3500 क्रॉस कर चुका। 3200 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 1 लाख रुपीज हैव बिकम 3 CR इन म्यूचुअल फंड। और ये म्यूचुअल फंड ने उसी शेयर बाजार से ये पैसा बनाया जिस शेयर बाजार में आज की डेट में सभी लोग निवेश करके पैसा बनाना चाहते हैं। मोटा मोटा 22% का इनका ग्रोथ आया। और केवल ये निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड नहीं, आप कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड जो 25 साल पहले इंडिया में लॉन्च हो गया था, आज उन सब का एनएवी 2,000 से 3,000 की रेंज में है। माने 1 करोड़ का 2.5 करोड़ ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड जो 25 साल पहले आए थे वो बना के दे रहे हैं। मतलब लोगों को 2.5 करोड़ मिल रहा है जिन्होंने निवेश किया। अभी सेक्टर वाली बात हम करेंगे। ये तो हम नॉर्मल म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। फिर हाई ग्रोथ सेक्टर कौन से होते हैं, क्या हाई ग्रोथ सेक्टर में ग्रोथ बनी है और उसके फंड्स कौन से होते हैं, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। यदि मैं 15 साल पुराने म्यूचुअल फंड लूं, मतलब वो म्यूचुअल फंड जो 15 साल पहले लॉन्च हो गए थे, उनका एनएवी आज की डेट में करीब करीब 150 की रेंज में है। सभी फंड में पैसा 15 साल में 15 गुना हुआ। 15 साल में 15 गुना सच में नॉर्मल म्यूचुअल फंड में हो चुका। अभी सेक्टर स्पेसिफिक की तो अलग बात करेंगे। और यदि मैं पिछले 5 साल का ग्रोथ देखूं, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी डबल हुआ, करीब करीब 15% की ग्रोथ रही सालाना, वहीं म्यूचुअल फंड की एवरेज ग्रोथ 20% रही। नॉर्मल म्यूचुअल फंड, सेक्टर वाली बात नहीं कर रहा, सेक्टर स्पेसिफिक ने तो साल का 100% रिटर्न दिया है। एक साल में पैसा डबल हो गया अलग अलग सेक्टर वाले फंड में। तो और अगर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करूं, जो म्यूचुअल फंड एसआईपीज होती हैं, तो मंथली निवेश जिन लोगों ने 15,000 रुपए महीना पिछले 15 साल में दिया, आज उन लोगों को 1 करोड़ मिल रहा है किसी भी नॉर्मल इक्विटी, डाइवर्सिफाइड या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में।
अब हम सेक्टर स्पेसिफिक की बात करते हैं। देखो, एक तो नॉर्मल फंड होते हैं जो मल्टी कैप टाइप के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सदाबहार टाइप के फंड है। इनमें जिन लोगों ने निवेश किया उनके रिटर्न निफ्टी से थोड़े बेहतर आए, और 15 से 20% की रेंज में इनका एनुअलाइज ग्रोथ रेट है, सीएजीआर जिसे कहते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा स्मॉल कैप फंड्स लिए, स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिस्क लेता है और बेहतर रिटर्न बना के देता है, तो अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एक्सपोजर यानी छोटी कंपनियों के शेयर खरीद लें तो बेहतर रिटर्न 20% से ऊपर बना। लेकिन सेक्टर की अगर हम बात करें तो अलग अलग समय पे अलग अलग सेक्टर ने अलग अलग परफॉर्म किया, और 100% से ज्यादा रिटर्न, मतलब जिस सेक्टर की धूम होती है उस सेक्टर के शेयर और म्यूचुअल फंड उस साल में 100% का भी रिटर्न दे सकते हैं। ऐसा हमने पिछले 20 साल में देखा है। मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगा कि अलग अलग टाइम पे कौन कौन से सेक्टर चले और आगे क्या होने की संभावना है। अगर मैं कोरोना कॉल की बात करूं, कोरोना टाइम पे जब ये आज से 5 साल पहले कोरोना का पीरियड आया, एकदम से सब कुछ लॉकडाउन हो गया और हेल्थ केयर इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ गई, तो फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े सभी शेयर चढ़ने लगे। और जो हेल्थ केयर वाले म्यूचुअल फंड हैं, जिन्हें फार्मा फंड या हेल्थ केयर फंड कहते हैं, उन सभी ने 100% से ऊपर का रिटर्न एक ही साल में दे दिया। ये आईटी के साथ भी हुआ कि उसके जस्ट 2-3 महीने के बाद आईटी के डिमांड आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, ऑटोमेशन, रिमोट लोकेशन वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम, इसके चलते आईटी की डिमांड बढ़ी। अब आपने हो सकता है कुछ लोग आईटी के शेयर ले लेते हैं, और ऐसा अक्सर हमने देखा है कि एक सेक्टर के 20-25 शेयर में से कुछ शेयर नहीं चढ़ते, और हमारे साथ वही होता है, जो शेयर हमने लिया वो नहीं चढ़ा, हम बेच के दूसरे शेयर में गए, वो चढ़ रहा था, अब वो रुक गया, और जिस शेयर से हम निकले थे वो चढ़ना शुरू हो गया। ये अक्सर एक आम निवेशक के साथ होता है। लेकिन जब आप एक सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में जाते हैं, जिसका काम केवल उसी सेक्टर के अलग अलग कंपनियों में निवेश करना होता है, तो वो एक बेहतर रिटर्न बना है। मैं ट्रैक रिकॉर्ड दिखाऊंगा। अच्छा, जब कोरोना आया तो ये दूसरे सेक्टर है, लाइक रिटेल है, प्रोडक्शन है, इनके रिटर्न नेगेटिव हो गए क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं, कोरोना काल खत्म होने के बाद की, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो, जैसे गवर्नमेंट का फोकस था, रेलवेज है, रोड कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज है, हाईवे है, पोर्ट है, एयरपोर्ट्स है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स और कैपिटल गुड से जुड़े सभी शेयरों में अच्छी खासी ग्रोथ आई। और यदि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो इनका रिटर्न 35 से 40% के बीच में रहा पिछले 3 साल में, जिसका मतलब होता है 3 साल में पैसा 3 गुना होना। और ये सच में हुआ है। आपके सामने मैं एक फंड रख रहा हूं, डीएसपी इंडिया टाइगर फंड, इसका पोर्टफोलियो भी आपके सामने स्क्रीन पे है, और इसने पिछले 3 साल में लोगों का पैसा 3 गुना कर दिया। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है इनमें से कुछ शेयर आपने खरीदे हो, खरीद के बेच दिए हो, या आज भी यू आर इन्वेस्टेड उन दोज कंपनी, बट लंबे समय में एक वेल डाइवर्सिफाइड अप्रोच इवन विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो इनका जो एक्सपोजर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, रोड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और जो ग्रोथ है वो आपके सामने है, पैसा 3 साल में 3 गुना। और यही अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं, पिछले एक साल में इंडिया में डिफेंस की धूम रही। गवर्नमेंट का क्लियर फोकस है कि कुछ भी बाहर से नहीं खरीदना, सब अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो डिफेंस फंड, एक ही डिफेंस फंड इंडिया में लॉन्च हुआ था, एचडीएफसी डिफेंस फंड, जिसका एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कंपनी में रहेगा। और इस फंड ने पिछले एक साल में ही लोगों का पैसा डबल से ज्यादा कर दिया। 10 रुपए का एनएवी जून 2023 में आया था, आज एनएवी 24 रुपए है। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंट सेक्टर। हो सकता है आपने भी डिफेंस सेक्टर में निवेश किया हो, कुछ शेयर खरीदे हो, लेकिन यहां पे प्योर प्ले डिफेंस था और एक साल में पैसा दुगने से ज्यादा हुआ। ये एचडीएफसी डिफेंस का पोर्टफोलियो है आपके सामने स्क्रीन पे कि कहां कहां उन्होंने निवेश किया हुआ है, और निफ्टी डिफेंस फंड भी आपके सामने है। कुल 15 ही कंपनियां हैं डिफेंस की। एनीवे, अब प्रॉब्लम ये होती है कि जिन सेक्टर की मैंने बात की कि कोरोना टाइम में हेल्थ केयर चढ़ना शुरू हो गया, फिर आईटी चढ़ना शुरू हो गया, पिछले 3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर की धूम थी, पिछले एक साल में डिफेंस ने रिटर्न दिया,
प्रॉब्लम ये है कि ये सब हमें पता होता है, जब सेक्टर चढ़ जाता है तब पता चलता है। कौन सा चढ़ेगा ये जज करना मुश्किल है, और आम निवेशक ना सही टाइम पे एंट्री कर पाता है, ना सही टाइम पे एग्जिट कर पाता है। एंट्री तो समहाउ कहीं से आपको रिसर्च मिल गया, किसी ने बता दिया, आपने निवेश कर दिया, लेकिन सही समय पे यदि आप एग्जिट नहीं करते तो आपके सेक्टर स्पेसिफिक फंड नेगेटिव रिटर्न भी दे सकते हैं। जैसे कोरोना टाइम पे जो आईटी और हेल्थ केयर चढ़ा था, वो आज तक वही है, उसके बाद ना ऊपर गया ना नीचे गया, लोग फंस गए। तो सही समय पे सही सेक्टर में यदि आप एंट्री करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि सेक्टर फंड ने 50, 60, 100% की रेंज में रिटर्न बनाए हैं, तो आप बाजार के रिटर्न से दुगना रिटर्न बना सकते हैं। अब होता क्या है कि एक आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि कौन से सेक्टर की धूम रहेगी, तो आप एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए कि भविष्य में कौन सा सेक्टर चलेगा। ये शेयर बाजार की अलग अलग दौर की गिरावटें हैं। अभी शेयर बाजार ऐसे नहीं चढ़ता सर, वो ऐसे ऊपर नीचे होता हुआ जाता है। शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 80,000 है, लेकिन गिरते गिरते हुआ, कभी मार्केट -30% हुआ, 1993 में गिरा, 2003 में गिरा, 2009 में गिरा, 2020 में गिरा। जब जब शेयर बाजार गिरा, उसके अगले 2 साल में रिकवर भी हुआ, लेकिन सेक्टर जो गिरे वो शायद वापिस नहीं आए। क्या होता है कि जब बाजार गिरता है तो जो टॉप परफॉर्मिंग शेयर होते हैं वो ज्यादा गिरते हैं, और अगली बार जब रैली आती है तो जरूरी नहीं कि रैली उन्हीं शेयर्स में आए। 2 से 3 साल में इकोनॉमी बदल जाती है, सेक्टर बदल जाते हैं, और हो सकता है अब वो सेक्टर ना चढ़े जिस सेक्टर या शेयर में आपने निवेश किया। तो इसका एक सॉल्यूशन है बिजनेस साइकिल फंड। बिजनेस साइकिल फंड जो इकोनॉमी के में जो चेंजेस आते हैं, मार्केट में जो चेंजेस आते हैं, सरकार की पॉलिसियां बदलती हैं, उसके तहत अपने पोर्टफोलियो में बदलते हैं, और ऐसे सेक्टर में एंट्री करने की कोशिश करते हैं जहां पे भविष्य में बेहतर रिटर्न आने की उम्मीद हो। और ये मल्टी कैप सेक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि लाइक डिफेंस की केवल एक ही सेक्टर में रहेंगे, या फार्मास्यूटिकल केवल एक ही सेक्टर में रहेंगे। बिजनेस साइकिल फंड कई सारे एग्रेसिव सेक्टर लेते हैं, और वक्त आने पे उन सेक्टर्स को चेंज भी कर देते हैं। और बिजनेस साइकिल फंड की हिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं है, जितने भी बिजनेस साइकिल फंड हैं वो पिछले 3 साल, 2 साल, 1 साल में ही आए हैं। लेकिन पिछले 1 साल का इन फंड्स का जो एवरेज रिटर्न है वो है 50%। मैंने कहा था कि नॉर्मल निफ्टी 15% रिटर्न आया, तो एवरेज म्यूचुअल फंड 18% दिया, और मिड कैप स्मॉल कैप 20% दिया, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड ने 40, 50, इवन 100% का रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में डिफेंस का रिटर्न 101%, 120% है। पिछले 3 साल में इंफ्रा का रिटर्न 35% है। तो यदि आप सही समय पे सही साइकिल में एंट्री करें और सही टाइम पे एग्जिट कर जाएं, तो 40 से 50% का रिटर्न भी मुश्किल नहीं है। ये काम आप बिजनेस साइकिल फंड से कर सकते हैं। अभी एक एडलविस ग्रुप का नया बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च भी हुआ है, जो 23 जुलाई तक अवेलेबल है। ये अलग अलग सेक्टर की अलग अलग पीरियड में ग्रोथ है। जैसे मैंने कोरोना काल की बात की कि सन मतलब 2020 के लगभग फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री का बूम था। 2021 में टेक्नोलॉजी की डिमांड थी। पिछले 3 साल में मैंने कहा कैपिटल गुड और इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेस था। और अभी आने वाले टाइम में ये सेक्टर बदलते रहेंगे। कभी कोई सेक्टर चढ़ेगा, कभी कोई चढ़ेगा, कभी कोई चढ़ेगा। आप सही समय पे सही आकलन कर पाएंगे तो बेहतर रिटर्न बना पाएंगे, नहीं तो आप अपना पैसा बिजनेस साइकिल फंड जैसे किसी भी बिजनेस साइकिल फंड में लगा सकते हैं, जहां पे उन्हीं की टीम रिसर्च करेगी कि कौन सा सेक्टर अपकमिंग, या कौन से सेक्टर 3, 4 सेक्टर अपकमिंग अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं, वहां पे आपका निवेश होगा। मैं वापिस से घूमकर वहीं आता हूं जहां से शुरू किया, कि भारतीय शेयर बाजार में पिछले 40 साल में 15% सालाना का रिटर्न बना है। और यदि यही 15% की ग्रोथ आगे आती है, तो अगले 5 साल में आप सेंसेक्स को 2 लाख और निफ्टी को 60,000 पे देख सकते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू टच 50,000 लेवल इन नेक्स्ट 5 ईयर। और मैं इस बात की प्रिंटेड गारंटी नहीं दे रहा, ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस हैं जो हमने कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से ली हैं। जो भी कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई है वो सब की सब पास परफॉर्मेंस है, और मैं जो कह रहा हूं वो मेरे अजम्पशंस हैं।
प्रोजेक्शंस हैं, इनकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। आप विश्वास करें कि भारत की इकोनॉमी अच्छी है तो ये लेवल के रिटर्न बनने की उम्मीद है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, वेयर पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी सस्टेन इन फ्यूचर। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों, यदि केवल 15% का रिटर्न आ जाए आज के बाद, कभी हम सेक्टर वाली बात भी देखते हैं कि सेक्टर फंड में क्या बन सकता है। 15% के ग्रोथ में पैसा 5 साल में डबल होता है, 10 साल में 4 गुना होता है और 20 साल में 16 गुना होता है। और यदि 26% की ग्रोथ आए, 26% जो मैं उम्मीद करता हूं कि सही समय पे सही सेक्टर में एंट्री करेंगे, या बिजनेस साइकिल फंड यदि 25-26% की ग्रोथ देता है, तो 26% की ग्रोथ में पैसा 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना होता है। यानी नॉर्मल निफ्टी में या नॉर्मल म्यूचुअल फंड में हम अगले 20 साल में पैसे को 15, 16 या 20 गुना कर पाएंगे, लेकिन सही तरह से सेक्टर स्पेसिफिक कॉल लेके हम शायद पैसे को 100 गुना भी कर सकते हैं। बट इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर इन्वॉल्व हैं कि आप सही सेक्टर में सही जगह निवेश कर पाते हैं समय पे कि नहीं कर पाते। यदि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 15,000 रुपए महीने का जिन लोगों ने निवेश किया नॉर्मल इक्विटी, फ्लेक्सी कैप, डाइवर्सिफाइड या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में, आज उन लोगों को 1 करोड़ रुपया मिल रहा है। ये पैसा ऑलरेडी बन चुका है। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, 15, 16, 18% हम उम्मीद करते हैं कि निफ्टी से बेहतर रिटर्न आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देगा। जो भारत की इकोनॉमी अभी लग रही है, 7% का जीडीपी फोरकास्ट है, फॉरेन इनफ्लो इंडिया में आ रहा है, मार्केट लाइफ टाइम हाई हुआ है, इसलिए हुआ क्योंकि सब अच्छा है और आगे भी उम्मीद है कि बाजार चढ़ेगा। अगले 3 साल में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने की परिस्थिति में होंगे। तो दोस्तों, यदि आप निवेश करना चाहते हैं, अपने एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए या स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप बात कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में पैसा बन रहा है, आगे भी बनेगा। जो लंबे समय के लिए सही स्ट्रेटेजी के साथ सही तरीके से निवेश करेगा, वो पैसा बनाएगा। तो इंडिया में ग्रोथ है, उस ग्रोथ को एनकैश कीजिए, निवेश कीजिए, पैसा बनाइए और वेल्थ क्रिएट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।